हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? ऐसा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो देखिए, ये है इवनिंग का टाइम, बच्चे स्कूल से आते हैं। जब मैं उनका लंच बॉक्स तुरंत निकाल देती हूँ और उनके लंच बॉक्स को कर रही हूँ क्लीन। लेकिन आज मेरे बच्चे स्कूल नहीं गए थे, बच्चों की छुट्टी चल रही है, 1 वीक की छुट्टी हो गई है। और हस्बैंड गए थे तो हस्बैंड का लंच बॉक्स था, उनका मैंने लंच बॉक्स निकाल लिया है। और घर के जो सारे बर्तन होते हैं मैं फिर एक साथ ही सारे बर्तन क्लीन कर देती हूँ। तो दोपहर के जितने सारे बर्तन हैं और लंच बॉक्स वगैरह हैं उनको मैं क्लीन करके अभी रख रही हूँ। तो देखिए, मैंने सारे बर्तन क्लीन कर दिए हैं। फिर उसके बाद मैंने दूध को गर्म कर दिया है। और ये देखिए, फिर मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए सब्जी। हमारा फास्ट था तो मैंने बच्चों के लिए थोड़ी सी सब्जी बनाई है और अपने लिए बना रहे हैं हम पराठे। तो हम जो पराठे बनाते हैं दही या चाय के साथ शाम को खाते हैं। तो मैं तो चाय के साथ खाती हूँ, मेरे हस्बैंड दही के साथ खाते हैं। क्योंकि मैं दही खाती हूँ तो मुझे एलर्जी हो जाती है, दही मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं हो रही है, इसलिए मैं नहीं खाती हूँ। और मैंने सभी के लिए पराठे ही बना लिए थे। बच्चे सब्जी के साथ पराठे खा लेंगे और हम इवनिंग में जब फास्ट होता है तो दही या चाय के साथ हम अपना व्रत खोल लेते हैं। तो ये रहता है हमारा फास्ट वाला रूटीन। और जैसे हम एकादशी का फास्ट रखते हैं तो उस दिन हम अन्न नहीं खाते हैं। फिर उसके लिए हम कुछ भी जैसे लौकी की खीर वगैरह शाम को बना लेते हैं। फिर देखिए, चल रहा है मेरा क्लीनिंग का काम। तो जैसे फ्रिज के ऊपर डस्ट जम जाती है उसे मैं साफ़ कर रही थी। और फ्रिज के अंदर ना हम इतना सामान रखते हैं कि उसकी ना क्लीनिंग करने का टाइम ही नहीं मिल पाता, क्योंकि उसमें सामान इतना भरा रहता है। तो आज मैंने ना फ्रिज का सारा सामान निकाला था और अच्छी तरह से उसकी क्लीनिंग की थी। वैसे तो क्लीनिंग करते रहते हैं लेकिन सामान उसके अंदर हम इतना भर देते हैं, कभी दूध भी, चाय भी, दही भी। क्योंकि बाहर कोई भी चीज़ रखते हैं ना तो डर रहता है। वैसे तो अब ठंडा मौसम हो रहा है लेकिन बाहर हम किचन में सारी चीज़ें नहीं रख सकते हैं, क्योंकि किचन में अगर हम सारी चीज़ें रख देते हैं तो किचन हमारी भरी भरी सी रहती है। और मुझे सारा किचन में जो सामान एडजस्ट करना होता है, जैसे बर्तन का स्टैंड भी मेरा स्लिप पर ही रखा है और बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो मैं खाने पीने की चीज़ें अधिकतर फ्रिज में ही रखती हूँ, मैं बाहर नहीं रखती हूँ। लेकिन इतना ही रखती हूँ, जैसे हमारा सुबह का खाना बनता है और सब्ज़ी मेरी सुबह ही फिनिश हो जानी चाहिए। मैं कभी सुबह की सब्ज़ी शाम को नहीं खाती हूँ। लेकिन हाँ, मेरा दूध दही फ्रिज में रखा रहता है, उसकी वजह से मेरा ये फ्रिज ना भरा भरा सा रहता है। फिर उसके बाद मैं आ गई थी बच्चों की बुक सेल की क्लीनिंग करने के लिए। उसके ऊपर रखे हैं ये मेरे छोटे छोटे टेडी बियर। और ये टेडी बियर मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, बच्चों को भी अच्छे लगते हैं, इसलिए हमने ये नीचे रख रखे हैं। क्योंकि बच्चों को भी खेलना होता है तो फिर खेल लेते हैं। क्योंकि हमारी इनसे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं तो बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं इन्हें ऊपर ही रखती हूँ। और देखिए, ये जो टेडी बियर है, बंस जब छोटा था उनकी नानी ने ये भिजवाया था, जब नानी जी थी उनकी, जब ये उन्होंने भिजवाया था। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, बंस को भी बहुत प्यारा है। और ये ब्लैक कलर का जो है ये उनके पापा लेकर आए थे जब बंस छोटा था, बड़े बेटे के लिए ही लेकर आए थे। तो बंस इससे बहुत खेलता था। तो सारे जो छोटे छोटे टेडी बियर हैं वो मैंने रख रखे हैं। और बहुत सारे टेडी बियर थे लेकिन अब यही बचे हैं। और यहाँ मैं इन्हें सामने लगा देती हूँ और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये सारे मैंने लगा दिए हैं। क्लीनिंग का जो काम था मेरा कंप्लीट हो गया है। बच्चों की ये बुक सेल की जो क्लीनिंग थी मैंने कर दी है। तो देखिए, डस्टिंग का काम मेरा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मैं लगा रही थी झाड़ू। तो झाड़ू से मैं सारी चीज़ें साफ़ कर लेती हूँ, कारपेट भी मैं झाड़ू से ही साफ़ कर लेती हूँ। और ये झाड़ू जो है मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। ये जो मेरी झाड़ू है प्लास्टिक की है, इससे कारपेट भी बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाती है। और जैसे मुझे ज़्यादा क्लीन करनी हो तो फिर मैं ना नारियल वाली झाड़ू से क्लीन कर लेती हूँ और मंथली इसे मैं धो देती हूँ। तो ऐसे ही मैं कारपेट की क्लीनिंग करती हूँ। और ये साइड में मेरी चौकी लगी हुई है, तो चौकी पे जो मैंने पूजा के लिए इस्तेमाल करती हूँ जो मैं कपड़ा, वो मैंने धो दिया है। फिर मैंने उसके ऊपर दूसरा कपड़ा डाल देती हूँ
क्योंकि चौकी के ऊपर धूल मिट्टी ना जमे, क्योंकि घर में पूरे दिन थोड़ी बहुत धूल मिट्टी तो आ ही जाती है, तो उसे मैं कपड़े से ढक के रखती हूँ। और ये मेरी जो झाड़ू थी वो कंप्लीट हो गई है। फिर उसके बाद देखिए मैंने ना सर्दियों के कपड़े निकाले थे और गर्मियों के मैं निकाल कर रखने वाली थी, और ये सारे कपड़े इस तरह से फैले हुए हैं। तो सोच रही थी मैं कौन कौन से कपड़े रख दूं, क्योंकि जो हाफ स्लिप के हैं उन्हें भी मुझे रखना है, और गर्मियों के बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। मैंने सारे कपड़े रखने की सोचा है, लेकिन इन्हें रखने के लिए भी पहले मुझे बेड में जगह बनानी होगी, फिर मैं इन्हें कपड़ों को रखूँगी। और फिलहाल तो मैं इस तरह से तह करके अलग रख दूँगी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, बच्चों के भी हमारे भी, तो ये एडजस्ट करने में बहुत सारा टाइम लगता है। सबसे ज़्यादा टाइम बच्चों की यूनिफॉर्म सेट करने में लगता है, क्योंकि उनकी समर की जो यूनिफॉर्म होती है वो अलग होती है, विंटर की अलग होती है। अब मैंने सारी ड्रेस उनकी जो विंटर वाली थी वो मैंने निकाल दी है, और इन्हें मैंने धोकर अच्छी तरह से रख दिया प्रेस करके। अब बच्चे इन्हें इस्तेमाल करेंगे, और जो उनकी समर वाली है उन्हें मैं उठा कर रख दूँगी। तो बहुत सारा काम बढ़ जाता है, और दोनों बच्चों की मुझे यूनिफॉर्म सेट करने में ना बहुत पूरा दिन ही निकल गया था। और अपने भी कपड़े, जैसे अब हल्की हल्की ठंड आना स्टार्ट हो गई हैं, तो मैंने अपने भी कपड़े निकाले थे, अपने हस्बैंड के भी कपड़े निकाले थे, तो वही मैं कर रही हूँ। देखिए पूरा बेड मैंने भर रखा है कपड़ों से। और कभी कभी तो माइंड बिल्कुल भी काम नहीं करता है, क्योंकि गर्मियों के कपड़े इतने होते हैं, उन्हें कहाँ रखें यही सोचते रहते हैं। क्योंकि जो हम कपड़े रखते हैं बेड के अंदर रखते हैं, और विंटर के निकालने होते हैं, उसमें समर के एडजस्ट करने होते हैं, ये काम बहुत ही मुश्किल होता है। जितना मैं आपको आसानी से बता रही हूँ वो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। फिर उसके बाद हम गए थे हल्दी में, आप हल्दी के फ़ोटो देख सकते हो, और वहाँ हमने बहुत सारा एंजॉय किया। आई थिंक आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।